नमस्कार, मैं मनोज सैनी हूं और धरोहर में आपका स्वागत है। लेकिन इस बार आपको लग रहा होगा कि मैं जहां खड़ा हूं, आपको लग रहा होगा किसी बड़े हिल स्टेशन में हूं। आपको यह एहसास हो रहा होगा कि शायद शिमला की किसी पहाड़ी में हूं या हिमाचल पहुंच गया हूं। कई बार ये भी लगेगा इन पहाड़ियों को देखकर कि शायद मैं उत्तराखंड की किसी पहाड़ी में हूं, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल जिन पहाड़ियों की मैं बात करने वाला हूं इस बार, वो पहाड़ियां हैं विंध्याचल की। और पूरा क्षेत्र जो कैमरे में आपको दिखाई दे रहा है, ये विंध्याचल की पहाड़ियां हैं। इन विंध्याचल की पहाड़ियों में तमाम चीज़ें छिपी पड़ी है। कहते हैं कि धरोहर भरी पड़ी है। यहाँ सब कुछ है। यहाँ संत है, महात्मा है, संस्कृति है, वन्य जीव है, तमाम तरह की चीज़ें इन पहाड़ियों के बीच दिखाई देती है। तो यात्रा करने वाला हूँ आज धरोहर में विंध्याचल की इन्हीं पहाड़ियों की। वैसे तो इसका महत्व अलग अलग पुराणों में भी देखने को मिलता है। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ कई मनस्वी आकर रुके हैं जिन्होंने बड़ी तपस्याएं की है। लेकिन विंध्याचल को लेकर भी बड़ी कहानी है। विंध्याचल के पर्वत में बहुत कुछ छिपा है। आखिर विंध्याचल था क्या? तो चलिए आज धरोहर में यात्रा कीजिए, मैं आपको बताता हूँ विंध्याचल की कहानी। देश का दिल मध्य प्रदेश, जो अपनी बेमिसाल हरियाली के लिए एक अलग पहचान रखता है, और इसमें चार चांद लगाती है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। भारत के पश्चिम मध्य भाग में स्थित प्राचीन पहाड़ियों की एक खंडित श्रृंखला है, जो गुजरात से शुरू होकर उत्तर प्रदेश तक फैली है और गंगा नदी को दक्कन पठार से अलग करती है। भारतीय इतिहास, धर्म और पौराणिक कथाओं में उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच एक प्राकृतिक विभाजक के रूप में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस बार की धरोहर में हम इसी विंध्याचल की सैर पर निकले हैं। मौसम खुशनुमा है। हर जगह हरियाली की चादर ओढ़े पहाड़ियां हमें अपनी तरफ खींच रही हैं। बहुत ही सुखद यात्रा, जिसमें आपको भी आनंद आएगा। जैसे ही भोपाल से बरखेड़ा तक पहुंचते हैं, यह एहसास हमें होने लगता है। बात कर रहे हैं विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों की। विंध्याचल सतपुड़ा के बीच से कई नदियां गुजरी है और मैं एक ऐसे स्थान पर हूं जहां विंध्याचल पहाड़ियां खूबसूरत दिखाई देती है। वैसे भी प्रकृति ने सब कुछ दिया है मध्य प्रदेश को, इसीलिए तो देश का दिल मध्य प्रदेश है, हृदय है। और आप देखिए कि इस वक्त जब मैं जहां खड़ा हूं, ये वो सब पहाड़ियां जो विंध्याचल की पहाड़ियां हैं। यहाँ हरे भरे सागौन के वृक्ष आपको दिख जाएंगे। अलग अलग तरह की प्रजातियां, जैसे कहा जाता है, पौधों की वो दिख जाएंगी। लेकिन पहाड़ियां इस समय बहुत खूबसूरत, हर जगह हरियाली, बादल, ऐसा लगता है जैसे खुद चले आए हों। यही तो हमारी धरोहर है। एक वो धरोहर होती है जिसे हम अलग किले के रूप में देखते हैं, मंदिरों के रूप में देखते हैं, जिसकी प्राचीनता को याद करते हैं। लेकिन पहाड़ियाँ यानी विंध्याचल अपने आप में किसी धरोहर से कम नहीं है। धरोहर इसलिए भी कि इसकी तो कई पौराणिक गाथाएं भी मिलती है। पर पहाड़ियों को आप देखिए कितना खूबसूरत लगता है, मन करता है यहीं ठहर जाए, क्योंकि यहाँ सुंदरता है, खूबसूरती है, हरे भरे पेड़ है, रमणीयता है। और हर जगह आप जहाँ देखेंगे, कई बार तो पेड़ों पर कुछ ऐसे फूल खिले हुए दिखते हैं आपको, जैसे प्रकृति खुद आपको बुलाती है। ऐसा लगता है किसी बड़े हिल स्टेशन की तरफ हम चले आए हों और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ। होशंगाबाद भोपाल रोड से जब हम गुजरते हैं तो इस तरह की तस्वीरें दिखाई देती है। लेकिन हम चलने वाले हैं पहाड़ियों के भीतर भी और समझेंगे विंध्याचल के पुरातन परंपरा को, विंध्याचल के इतिहास को, और विंध्याचल कहता क्या है वो भी एक बार समझने का प्रयास करेंगे। विंध्याचल की अपनी पौराणिक गाथा है, जिनके अनुसार एक बार विंध्याचल पर्वत बहुत ही विशाल और घमंडी हो गया था। उसने देखा कि सूर्य हिमालय के ऊपर से होकर निकलता है, जिससे हिमालय को सम्मान मिलता है। यह देखकर विंध्याचल को ईर्ष्या हुई और उसने अपनी ऊंचाई बढ़ाना शुरू कर दी। सूर्य और चंद्रमा का मार्ग भी रोक दिया। धरती पर अंधकार छाने लगा। ऋषि मुनि हाहाकार करने लगे, यज्ञ करने में असमर्थ हो गए। जीवों का जीवन संकट में पड़ गया तो अगस्त मुनि को हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि ऋषि अगस्त के पास दिव्य शक्ति थी
विंध्याचल इस बात को जानता था, इसलिए उसने अगस्त मुनि की बात मानी और अपनी ऊंचाई रोक दी। लेकिन विशालकाय विंध्याचल आज भी विद्यमान है। विंध्याचल का जिक्र भगवान कृष्ण की कथा में मिलता है। वैसे भी विंध्याचल की पहचान और नाम विंध्याचल देवी से भी जुड़ा हुआ है कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था कंस की जेल में, वहाँ से उनके पिता वसुदेव जी उनको यशोदा जी के पास ले गए थे और यशोदा जी ने एक पुत्री को जन्म दिया था जो योग माया है। योग माया को उस समय भगवान कृष्ण ने ऐसा ही वरदान दिया था कि हम दोनों एक साथ जन्म लेंगे और मैं यशोदा जी के यहाँ रहूँगा और आप वापस देवकी जी के यहाँ जाएंगी और कंस का मान मर्दन कर कर आप विंध्याचल पर्वत पर निवास करेंगी और वहीं पर उमा अंबिका भवानी विंध्येश्वरी यह नाम आपका प्रसिद्ध होगा। तो विंध्याचल पर्वत पर आकर माता ने निवास किया है और जब तक कलयुग का अंत नहीं होगा तब तक विंध्याचल पर्वत पर माता का निवास रहेगा। इसलिए भी विंध्याचल पर्वत को बहुत ही श्रेष्ठ पर्वतों की गणना में माना जाता है। इंद्र भी खुलकर मेहरबान हुए हैं और पहाड़ियों से आता पानी ऐसा लगता है मानो फिल्टर करके पेड़ पौधों को समर्पित किया गया हो। ये पहाड़ नहीं होते तो क्या इतना सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलता? नहीं। बारिश के मौसम जब होते हैं तो फिर कुछ अलग चीज़ें हो जाती है। आप किसी भी पहाड़ियों के बीच से गुजरिए, खासकर विंध्याचल की पहाड़ियों से जब गुजरते हैं तो इस तरह पहाड़ियों के ऊपर से आता हुआ पानी नई नई नदियाँ तैयार कर देता है और ऐसा लगता है ये झरने फूट पड़े हैं, बह रहे हैं। अब कल आवाज़ आ रही है, खूबसूरती, प्राकृतिक सुंदरता सब कुछ दिखता है। और लोग भी जब यहाँ से गुजरते हैं इन सड़कों से तो ये धरोहर को देखना नहीं भूलते, बल्कि इसका आनंद भी उठा लेते हैं, लुत्फ़ भी उठा लेते हैं। कुछ पल पानी के बीच में बैठ जाते हैं, कुछ अपने पैर पानी में डाल देते हैं। कहते हैं कि बहते हुए पानी में यदि आप थोड़ा ठहर जाएं तो जीवन का कुछ अलग एहसास होता है। और ये पहाड़ियाँ, ये कल बहती नदियाँ, छोटे छोटे झरने इसी बात का एहसास कराते हैं। ये तो सिर्फ एक पहाड़ी का दृश्य है, ऐसे कई दृश्य आपको देखने को मिलेंगे और लगेगा आपको कि कहाँ दूर जाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा बाहर निकलिए भोपाल से, आप विंध्याचल की पहाड़ियों में खो जाएंगे। प्रकृति पूरे स्वभाव पर नजर आती है। एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर गिरता निर्मल जल सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। इसलिए तो हर कोई इस कुदरती खूबसूरती के नजदीक जाना चाहता है। इनके साथ अपने बिताए पलों को कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। हर पल अद्भुत लगता है। आपको लग रहा होगा मैं किसी उत्तराखंड की पहाड़ियों में बैठा हूँ, आपको लग रहा होगा कि हिमालय की गोद में मैं बैठा हूँ, लेकिन हिमालय नहीं, ये विंध्याचल है। विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, कल बहता पानी, जिसकी सुरीली अंदाज, जिसकी सुरीली आवाज़ हमें अपनी तरफ खींचती है और ये बताता है कितना नेचुरल है, कितनी सुंदरता है इन पहाड़ियों के बीच में। सब कुछ दिया है ईश्वर ने, प्रकृति ने मध्य प्रदेश को। और खासकर जब विंध्याचल की पहाड़ियों को हम देखते हैं तो आप देखिए मेरे पीछे बह रहा है झरना, कल करती आवाज़ आप सुन सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे मौसम पूरी तरह अलबेला हो चला है। और इस अलबेला मौसम में लोगों को खुद पहाड़ियाँ, विंध्याचल की पहाड़ियाँ आमंत्रित कर रही है और खुद गुनगुनाते हुए ये कह रहे हैं कि शायद यही हमारी धरोहर है। बहुत खूबसूरत स्थान है, बहुत आनंद है और मेरा मन तो यही कहता है कि यहीं ठहर जाएं। लेकिन आज की धरोहर बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ हम प्रकृति को दिखाने वाले हैं। यहाँ हम वो विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों को समझाने वाले हैं जिसका अपना पुरातन महत्व है, जिसमें नदियाँ हैं, झरने हैं और भी बहुत कुछ है। पूरी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला इन दिनों शबाब पर है। मेघ इतने बरसे हैं कि पहाड़ियां तरबतर हो गई हैं। इसलिए कई जगह पानी का फैलाव है, जिसके आसपास बंदरों की अटखेलियां। पेड़ों की पत्तियों से पेट भरते ये बंदर एक अलग दुनिया में नजर आते हैं, जहां आपकी निगाह जाएगी एक अलग ही एहसास होता है। तो अब मैं आ पहुंचा हूं विंध्याचल की उस तलहटी में, विंध्याचल की उन पहाड़ियों के बीच में जिसका अपना एक स्थान रहा है। कहते हैं विंध्याचल पर्वत के पीछे बड़ी कहानी रही है। ये वही विंध्याचल की पहाड़ियां हैं जो काफ़ी लंबे क्षेत्र में फैली है, पश्चिम से लेकर दक्षिण तक। आप देखेंगे उत्तर तक तो विंध्याचल की पहाड़ियां आपको मिल जाएंगी।
लेकिन ये नर्मदा और सतपुड़ा यानी सतपुड़ा और विंध्याचल दोनों के बीच से बहने वाली तमाम ऐसी नदियां हैं। कहा यह जाता है कि विंध्याचल का जो स्वरूप है वो हिमालय से भी ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन इसके पीछे कहानी जुड़ी जो पढ़ते हैं, जब पौराणिक चीज़ों को हम पलटते हैं, इतिहास को पलटते हैं या फिर कुछ पुरानी गाथाओं को हम पढ़ते हैं, तो समझ आता है कि विंध्याचल अपने आप में बहुत बड़ा पर्वत, सबसे बड़ा पर्वत बनना चाहता था। और कष्ट इस बात को लेकर था कि सूरज की जो चोटी है वो हिमालय को तो छूती है पर विंध्याचल को नहीं। तो विंध्याचल ने ये ठाना कि क्यों ना हिमालय से ऊपर स्थान बना लिया जाए। लेकिन बात बहस चल पड़ी थी इस पर बीच में स्थिति ये बनी कि अगस्त मुनि को लाना पड़ा और उन्होंने कहा कि अब यहीं रुक जाइए, जब मैं दक्षिण से लौट कर आऊँगा तो आप आगे की यात्रा करना। पर ऐसा हुआ नहीं, अगस्त मुनि लौटे नहीं और विंध्याचल जो कहते हैं, विंध्याचल हिमालय से छोटा रह गया। तो इसी को तो आज हम समझ रहे हैं धरोहर में। इन पहाड़ियों में सब कुछ है, प्रकृति की देन है, नदियां हैं, कई नैसर्गिक चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। कहा तो ये भी जाता है कि कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ जिसे कहते हैं वो भी इन विंध्याचल की पहाड़ियों में पाई जाती है। पर बहुत कुछ है इस धरोहर में। विंध्याचल पर्वत दूर तक फैला है, बीच बीच में कहीं ऊंचा कहीं नीचा, मानो एक दूसरे में झांकती पहाड़ियां अपने आप पर इटला रही हों। और फिर उमड़ घुमड़ करते बादलों का तो कहना ही क्या, अपनी कहानी खुद बयान करते हैं। विंध्याचल पहाड़ियों की श्रृंखला बड़ी लंबी है और जब आप विंध्याचल के बीच से गुजरते हैं तो फिर इस तरह पहाड़ियां आपको दिखाई देती है। आप देखिए, एक पहाड़ी खत्म हो गई, उसके पीछे दूसरी पहाड़ी, फिर उसके पीछे तीसरी पहाड़ी। इसीलिए जो ऋषि मुनि हैं ये उनके एक तरह से कहा जाए तो तपस्या का क्षेत्र भी रहा है। काफ़ी मात्रा में, काफ़ी बड़े तादाद में लोग, चूँकि एक तरफ नर्मदा का तट है तो नर्मदा के तट होने के कारण कई ऋषि मुनि ऐसा कहते हैं कि इन पहाड़ियों में कई कंदराएं बनी हैं, उसमें रहकर आज भी अपनी तपस्या करते हैं। इसलिए इन विंध्याचल पहाड़ों का बड़ा महत्व है। और आप देखिए कि कितना खूबसूरत नज़ारा होता है जब सुबह शाम का वक्त होता है तो पहाड़ियों पर हरियाली, दूसरी तरफ उमड़ते घुमड़ते बादल, तो सब कुछ दिखाई देता है। क्योंकि ये है विंध्याचल के ऐसे पहाड़ जिसमें तपस्या है, संस्कृति है, परंपराएं हैं और आजू बाजू लोग, विंध्याचल ने सब कुछ दिया है लोगों को। जो निचला क्षेत्र होता है वहाँ लोग खेतीहर लोग होते हैं, खेती कर लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इससे बेहतर कोई स्थान नहीं होता है। क्योंकि पहाड़ियों की मिट्टी और यहाँ का जो कछार क्षेत्र होता है, खासकर नर्मदा का तट जब होता है तो उसको कछार कहा जाता है, इसीलिए सब कुछ यहाँ पाया जाता है। यानी प्रकृति ने सब कुछ दिया। यदि ये विंध्याचल नहीं होता तो फिर आप कल्पना कीजिए कि इस क्षेत्र कैसा रहा होता। विंध्याचल से होकर नर्मदा गुजरती है और इन दिनों विशाल रूप में है। अमरकंटक से लेकर भरूच तक कई जगह इन्हीं पहाड़ियों के नीचे बहती जीवनदायिनी नर्मदा के तट भी धरोहर हैं। इन्हीं में से एक है बांद्राभान, जहां खुद हनुमान ने बंदर के रूप में तपस्या की थी। ये वही तट है जहां नर्मदा का तवा से संगम हुआ है। जहां जहां से विंध्याचल की पहाड़ियां गुजरी है वहां बीच से होकर नर्मदा भी बहती है। ये नर्मदा के तट पर हूँ मैं, बांद्राभान इसे कहते हैं। बांद्राभान की भी अपनी प्राचीनता है। कहते हैं कि हनुमान यहाँ आए थे, उन्होंने तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान का नाम बंदर के नाम पर बांद्राभान रखा गया। लेकिन आप देखिए, इस समय चूंकि बारिश का जब मौसम होता है तो नर्मदा अपने रौद्र रूप में दिखाई देती है, यानी दोनों तरफ आपको पानी ही पानी। और यहाँ से जब आप दूर की तरफ देखेंगे तो दो नदियाँ आपको नजर आती। एक नदी वो है जो तवा, यानी नर्मदा और तवा का संगम भी यहीं होता है, विंध्याचल के तट पर ही। इसीलिए इसकी प्राचीनता का जिक्र होता है। आप नर्मदा पुराण को पढ़ेंगे या बाकी चीज़ों को जब आप देखेंगे तो इस स्थान का बड़ा भारी जिक्र है। उसमें कई तरह की बातें कही गई है। भगवान राम के वनवास के दौरान का जिक्र भी होता है, महाभारत काल के दौरान का जिक्र भी होता है। और कहा यह जाता है कि विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच से ही नर्मदा बहती है। एक तरफ सतपुड़ा है तो दूसरी तरफ विंध्याचल। और ये जो क्षेत्र है ये पूरा बांद्राभान कहलाता है। हालांकि जब बारिश के मौसम में तवा और नर्मदा दोनों का पानी जब आता है तो ये संगम देखिए आप, जैसे संगम कहा जाता है, दोनों नदियाँ एक साथ मिल गई है। और इसीलिए इस स्थान को संगम भी कहा जाता है। बांद्राभान का तट है ये, जहाँ संगम पर मेला भी लगता है। लेकिन इसमें कई किंवदंतियाँ हैं, कई कहानियाँ हैं, कई पौराणिक गाथाएँ हैं। कहते हैं कि बड़े बड़े जो ऋषि मुनि रहे हैं वो इसी विंध्याचल की पहाड़ियों से इन्हीं स्थानों पर आते हैं और एक तरफ वो तपस्या करते हैं और फिर नर्मदा में आकर डुबकी लगाते हैं।
जहाँ नर्मदा का तट है वहाँ धर्म, संस्कृति, परंपरा सब मिलती है। ऐसे ही कुछ परिक्रमावासी मिल जाते हैं जो माँ रेवा का वखान भजनों में करते हैं। नर्मदा के तट पर जब पहुंचते हैं, विंध्याचल पहाड़ियों के बीच में जब पहुंचते हैं, तो एक तरफ देखिए आप माँ नर्मदा बह रही है सामने, और ये नर्मदा का तट है, बांद्रा बांध का तट है। कहते हैं यहाँ की अपनी पुरातन गाथाएं हैं, कई तरह की परंपराएं हैं, लेकिन नर्मदा के तट पर जब पहुँचते हैं तो कई परिक्रमावासी जो नर्मदा के तट पर रहते हैं वो भजनों में मस्त होते भी दिख जाते। सुनाइए अब भजन क्या। मैया अमर कंठ बारी, तुम हो भोली भाली नर्मदा चार भुजा धारी, तुम हो भाली भूरी मगर पे कीनी सवारी, हाथ कमल का फूल मैया, हाथ कमल का फूल मैया अमर कंठ बारी, तुम भाली रेवा चार भुजा धारी, नर्मदा अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली, ये कण कण बहती पल पल बहती नर्मदा यहाँ नजर आती है। विंध्याचल की धरोहर की जब बात करते हैं तो विंध्याचल के बीच में ऐसी तमाम चीजें आपको देखने को मिल जाती है जो मन को प्रफुल्लित कर देती है। विंध्याचल की इन पर्वत श्रृंखलाओं में कई ऋषि मुनि अपनी तपस्या करते हैं। कई सिद्ध आत्माएं यहाँ आज भी बसती हैं। कहते हैं भीतर जंगल में कंदराएं बनी हैं जो ध्यान, योग, तपस्या के लिए खास मानी जाती हैं। इन्हीं पर्वतों के बीच एक बाबा से जब मुलाकात होती है तो वो खुद इस बात की पुष्टि करते हैं। हाँ, धार्मिक स्थल है ये, यहाँ तपस्या करते हैं महात्मा ऋषि मुनि, सब तपस्या करते हैं यहाँ। वो झरना है सामने, अमरगढ़ बोलते हैं उसको। वहाँ पब्लिक आती, कम से कम कई हजारों पब्लिक आती है। अब बैन लगा दिया सरकार ने वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे 3-4 लड़के मर गए वहाँ पे। अब बैन लगा दिया ना, तो कम से कम 5-10 हज़ार पब्लिक आ करती यहाँ देखने के लिए उसको। कुंड है ऊपर, यहाँ पे भी कुंड है ऊपर, बता रहे हैं यहाँ पे भी कुंड है, उसको भी देखने आती पब्लिक बहुत। अब तो ये जंगल शेर वगैरह बहुत रहने लगे, अब पब्लिक बहुत कम होगी यहाँ आने के लिए, अब नहीं आती पब्लिक इतनी। अंतरिक्ष से तपस्या करते हैं यहाँ, जैसे कंदराओं की पहाड़ी बोलते, हिमालय छत्र बोलते हैं, ऐसे तपस्या करते, किसी को नहीं दिखते वो। ठीक, अंदरूनी तपस्या करते हैं यहाँ पे, दिखाई नहीं देते किसी को भी। हमारी इस पूरी यात्रा में प्राकृतिक सौंदर्य की कई दुर्लभ तस्वीरें देखने को मिली। शाहगंज से बुधनी की तरफ तो ऐसा लगता है मानो किसी बड़ी हिल स्टेशन में हम आ गए हों, और इस बात को सैलानी भी समझते हैं। इसलिए इन स्थानों पर कई परिवार मिल जाते हैं जो अपने जीवन साथी के साथ चैन के पल बिताते हैं, बल्कि गुनगुनाकर एहसास भी कराते हैं। विंध्याचल की पहाड़ियां आखिर क्यों धरोहर है? धरोहर इसलिए है कि जब आप किसी बड़े हिल स्टेशन की तरफ जाते हैं तो लोग बाहर जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के लोग समझते हैं कि ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इन पहाड़ियों को देखिए, आप निहारते रहिए, आपको लगेगा बस यहीं ठहर जाइए। किसी हिमाचल की वादी से कम नहीं है। शिमला भी यहीं आपको दिख जाएगा, कुल्लू मनाली भी दिख जाएगा, और जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा उत्तराखंड की किसी बड़ी पहाड़ियों के बीच में हम चले आए हैं। ये भी ऐसे ही नज़ारा है, ये विंध्याचल है, यहाँ सब कुछ है, और इसलिए जब लोगों को मौका मिलता है तो परिवार के साथ चले आते हैं। आप देखिए, मुझे भी कुछ फैमिली मिल गई है यहाँ की, और बड़े नज़ारे हैं, कैमरे में हमारे भी कैद हो रहे हैं। मुझे लगता है स्वाभाविक रूप से इन्होंने एक दूसरे को कैद किया होगा। लेकिन कैसा लग रहा है आपको? और विंध्याचल, क्या विंध्याचल भी अपने आप में एक धरोहर है? बहुत शानदार जगह है, मज़ा आया यहाँ घूमने का भाई। ऐसा लग रहा है साहब जैसे मिनी स्विट्जरलैंड में आ गए हों। क्या बात है। मौसम है आशिकाना, ए दिल यहाँ से। इनको ढूंढ लाना आप तो साथी में। हाँ साहब, बिल्कुल मिनी स्विट्जरलैंड लग रहा है ये तो। आप गाइए ना इनके लिए कुछ। ये मौसम का जादू है मितवा, ना अब दिल पे काबू है मितवा। करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए, बेकरार हम एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार तो हम। मस्ती के मूड में हूँ, है तैयार हम, लेकिन इस समय जब पहाड़ियों के पास कोई लेकर जाता है तो मुझे लगता है अंदर ही अंदर डर भी लगता होगा, क्योंकि बात सोनम किया जाती है। हम तो मस्ती के मूड में हैं और पहाड़ियाँ एक दूसरे के वास्ते। तो चलिए गा दीजिए
अलबेला मौसम करता है स्वागतम। ये मौसम बड़ा अलबेला है और हम विंध्याचल की पहाड़ियों को समझने निकले थे। बहुत दिलचस्प यात्रा है, बड़ा मज़ा आया आप लोग से बात करके भी। और लगता है कि आप कहीं जाइएगा मत, थोड़ा सा भोपाल से दूर निकलेंगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ आसपास है। जरा निकलिए तो। विंध्याचल में कई बड़े बड़े वाटरफॉल हैं। इन्हीं जंगलों में टाइगर जैसे वन्य प्राणी, दुर्लभ प्रजाति की जड़ी बूटियां हैं और अलग अलग तरह की पहाड़ियां हैं जो बस यही कहती हैं कि ये वादियां, ये फिजा बुला रही हैं हमें। धरोहर में तो हमेशा ही हम कई स्थानों को समझते हैं, पहुंचते हैं, लेकिन इस बार की मेरी यात्रा बहुत अलग रही, क्योंकि इस बार मैं समझ रहा था प्रकृति को। इस बार मैं समझ रहा था विंध्याचल की उन पहाड़ियों को जिसे बिंद के नाम से जाना जाता है। लेकिन बहुत दिलचस्प यात्रा है और समझ आता है कि इस प्रकृति ने हमें क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया है। सब कुछ इस विंध्याचल की पहाड़ियों में छिपा पड़ा है, जहाँ कई तरह के संत महात्मा हैं, संस्कृति है, परंपराएं हैं, बहुत कुछ है। तो मेरी यात्रा बड़ी अद्भुत रही। अगली बार धरोहर के जरिए किसी और स्थान पर मैं और मेरे सहयोगी आशीष खरे आपसे मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।